बच्चों, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे पूर्णांकों के विभाजन एवं पूर्णांकों के भाग के गुण के बारे में। आइए, सबसे पहले पूर्णांकों का विभाजन, यानी जब पूर्णांकों का एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में हम भाग देते हैं, और आपको पता है एक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। तो देखिए कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं, है ना, और भागफल से पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए संख्याओं के माध्यम से समझते हैं इसे। आप देखिए इन सब में मैंने ये 4 उदाहरण लिए, चारों में सबसे पहले ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसमें मैंने धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया है, ये भाग का है। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में जब धनात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो पहले संख्याओं में भाग दें, है ना। जैसे 12 में 2 का भाग दिया 6 और माइनस का चिन्ह लगा दें, है ना, ये ऋण चिन्ह लगा देते हैं। 20 में 5 का भाग 4 बार और माइनस का साइन लगा दीजिए। 32 में 4 का भाग 8 बार और माइनस का साइन। 45 में 5 का भाग 9 बार और उससे पूर्व माइनस का साइन लगा देंगे। आगे बढ़िए। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि अगर धनात्मक पूर्णांक को और उसमें ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। पहले में क्या था कि ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग देते थे, अब इसमें क्या है कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी ये 4 उदाहरण है, और जो पहले पूर्णांक है वो धनात्मक है और बाद वाला पूर्णांक है वो ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, देखिए वही पहले संख्याओं के रूप में भाग देवें और भागफल से पूर्व माइनस का साइन लगा देंगे। देखिए आप 72 में 8 का 9 बार और पूर्व में माइनस का साइन लगा दीजिए, ऐसे ही ये माइनस साइन है ना। 50 में 10 का भाग 5 बार और माइनस का साइन। 72 में 9 का भाग 8 बार और माइनस साइन। 50 में 5 का भाग 10 बार, है ना, और ये माइनस साइन। तो जब हम व्यापक रूप में कहें कि भाई चाहिए एक ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक का भाग दें या धनात्मक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दें, तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए पहली स्थिति में कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दे रहे हैं, या दूसरी स्थिति में कि ऋणात्मक पूर्णांक में जब धनात्मक पूर्णांक का भाग दें तो हम क्या लिखते हैं कि संख्याओं के रूप में तो भाग दे दें और उससे पूर्व माइनस का साइन लगा देते हैं। आगे बढ़िए। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। अब देखिए 125 में 25 का भाग देना है। बच्चों 25 का पढ़ा आता है आपको, बिल्कुल। 125 में 25 का भाग 5 बार जाएगा और माइनस का साइन लगा दीजिए। 80 में 5 का भाग 16 बार और माइनस का साइन। 64 में 16 का भाग 4 बार और उससे पहले माइनस का साइन। 4 बार भाग जाएगा और माइनस का साइन। अब बच्चों दूसरी स्थिति कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का ही भाग दिया जाए, समझ रहे ना। पहले तो क्या था, एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक ऋणात्मक एक धनात्मक, लेकिन इस स्थिति में क्या है कि जब भाग भी ऋणात्मक पूर्णांक का दिया जा रहा है ना, दोनों पूर्णांक है, अंश व हर में ऋणात्मक पूर्णांक है। जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और भागफल से पहले प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ये मैंने उदाहरण भी लिए। तो पहले 12 में 6 का भाग दीजिए 2 बार, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे इसलिए प्लस का 2 आएगा। 20 में 4 का भाग 5 बार और प्लस। 32 में 8 का भाग 4 बार और प्लस का चिन्ह। समझ रहे हैं बच्चों, आप इन्हें यूं भी समझ सकते हैं, -12 बटे माइनस के 6 का भाग 12 में 2 बार और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और रिजल्ट है वो 2। देखिए ये इसी प्रकार इनको भी लिख सकते हैं। अब -20 में -4 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 का भाग 20 में 5 बार, ये रहा सब, है ना। ऐसे ही आप -32 में -8 का भाग देंगे, 8 का भाग 32 में 4 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका। तो हम व्यापक रूप में अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है
तो इनके जो दोनों ऋणात्मक है पूर्णांकों में एक दूसरे में जब भाग देंगे तो रिजल्ट के रूप में हमें a/b मिलेगा, यानी धनात्मक पूर्णांक है। इस पर आधारित कुछ है ना, इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। पूर्णांकों के भाग के अंतर्गत विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों पहला है समृद्ध गुण। इसमें हम क्या करेंगे, कोई दो पूर्णांक लेते हैं और उनका भाग करते हैं। भाग करने से अगर रिजल्ट के रूप में हमें सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है तब तो हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध है। आइए देखते हैं। जैसे 4 और 2 भाग किया, रिजल्ट आया 2। एक उदाहरण और लेते हैं। 5 और 3 भाग किया तो ये हमें 5/3 यानी एक भिन्न की संख्या प्राप्त हुई है, पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि कोई से भी दो पूर्णांकों का जब अपन भाग करते हैं तो सदैव पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। इसलिए समृद्ध गुणधर्म का पूर्णांक भाग के अंतर्गत पालन नहीं करते हैं। अगला गुण क्रम विनिमय गुण। बच्चों आप कोई से भी दो पूर्णांक लीजिए, उनका भाग करिए, फिर दूसरी स्थिति में उनका क्रम बदल करके भाग करिए। अगर दोनों का मान समान आता है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करते हैं, अन्यथा नहीं। आइए इसे भी उदाहरण के जरिए समझें। यही उदाहरण लेता हूँ मैं। 4/2 तो मान क्या आएगा, 4 में 2 का भाग दिया यानी 2। अब दूसरी स्थिति में इनका क्रम बदल करके यानी 2 में 4 का भाग देना। क्रम बदल दिया ना, अब पहले 4 में 2 का भाग था, अब 2 में 4 का भाग दे रहे हैं तो 2/4 1/2। तो आप देख रहे हैं कि मान समान नहीं आ रहा है, मान अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तीसरा गुण, तो दूसरे क्रम विनिमय का भी पालन नहीं करते हैं। तीसरा है साहचर्य गुण। बच्चों साहचर्य गुण का पता लगाने के लिए आप 3 पूर्णांक लीजिए और उनमें भाग की क्रिया करवाइए। देखिए ये मैंने 3 पूर्णांक लिए, इनमें भाग की क्रिया। साहचर्य गुणधर्म में का पता लगाने के लिए समूह बनाते हैं अलग अलग, और समूह बनाने से अगर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान है जैसे के जैसा रहता है, तब तो अपन कहते हैं कि साहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है, अन्यथा हम कहेंगे कि साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं पूर्णांकों का भाग के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म। तो बच्चों इसमें पहले मैं इन 2 का समूह बना रहा हूँ, पहले और दूसरे पूर्णांक का। दूसरी स्थिति में दूसरे और तीसरे पूर्णांक का मैंने समूह बनाया है। समूह बनाने से देखिए क्या होता है। पहली स्थिति में 2/3 यानी 2/3 भाग 4 बराबर 2/3, भाग को बदलेंगे गुणा में, 4 हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो मान क्या आया 2/12 या 1/6। दूसरी स्थिति में 2 भाग, पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, 3/4 यानी 3/4, 2 भाग को बदलेंगे गुणा में और 3/4 इसका व्युत्क्रम 4/3 आ जाएगा। हल करने पर 8/3। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो 1/6 आ रहा है, दूसरी तरफ 8/3, तो मान समान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। घर पर अभ्यास करते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।